Hello students, Vanshika is here from Swastik Study Point. आज हम +1 इको का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टैटिक्स करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स क्या है? देखो, व्हाट इज स्टैटिक्स? इन इट्स प्लूरल सेंस, स्टैटिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिक डाटा। क्योंकि देखो, जो व्हाट इज स्टैटिक्स ये हमने पहले कर लिया था कि एक ये मैनर से बना हुआ डाटा है, बट हमने आज का टॉपिक जो लेना है वो करना है कि जो स्टैटिक है वो प्लूरल नाउन में क्या है क्या नहीं है। तो इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिक डाटा। कि जो प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स है वो रेफर करती है उस इंफॉर्मेशन के साथ जिसमें नंबर्स और न्यूमेरिक डाटा ऐड होते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन स्टैटिक्स, कि कितनी पॉपुलेशन है ये हम नंबर्स में ही बता सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कितने हैं कितने नहीं है ये बता सकते हैं। स्टैटिक्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि लोगों का कितना खर्चा है कितना नहीं है ये हम न्यूमेरिक वैल्यू में बता सकते हैं। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में हम यही बता सकते हैं कि जो स्टैटिक है प्लूरल नाउन में जिसमें हम न्यूमेरिक डाटा देते हैं वो ही नाउन जो है वो स्टैटिक्स है। However, any numeric value is not statics. अब बात आती है उस डाटा की जो स्टैटिक्स नहीं है। देखो, हमने कहा कि न्यूमेरिक डाटा जितना भी होगा वो सारा प्लूरल नाउन में स्टैटिक्स होगा, बट किस कंडीशन में जो डाटा है ये स्टैटिक्स नहीं होगा। The numbers that have no improper manner are not statics, कि जो प्रॉपर मैनर में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा उसको हम स्टैटिक्स नहीं काउंट करेंगे। जैसे कि अ डॉग हैज 4 legs, डॉग की 4 legs होती हैं। He has 50 rupees in his pocket, उसकी पॉकेट में 50 रुपए हैं। एक अंदाजा भी हो सकता है, या 50 रुपए जो उसके पास है उसकी उसने क्या एक्सपेंडिचर करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, क्या सेविंग करनी है, इसमें कोई मैटर नहीं दे रखा, तो इसीलिए ये डाटा जो है ये स्टैटिक्स नहीं है। उसके बाद बात आती है कि विच डाटा इज स्टैटिक्स। द नंबर्स दैट हैव इन प्रॉपर मैनर आर कॉल्ड स्टैटिक्स डाटा। जो हमें प्रॉपर मैनर में कोई कंडीशन दे के बताया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये स्टैटिक्स है। जैसे देखो, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। यहाँ पर कंपैरिजन करा गया। देखो, मैनर का मतलब क्या है? कंपेयर करना, कि जब दो चीजों को हमने कंपेयर करा। यहाँ पर डॉग की 4 legs हैं सबको पता है, बट कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है इसका, तो इसलिए ये स्टैटिक्स नहीं है। और एक की जेब में 50 रुपए हैं, दूसरे की जेब में है या नहीं किसी को नहीं पता, तो इसलिए इसको स्टैटिक्स नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर हमने देखो इंडिया और यूएसए 2 कंट्रीज को कंपेयर करा है, जिसमें हमने बताया है कि पर 1000 लोगों के ऊपर 18% बर्थ रेट है इंडिया में और 8% है यूएसए में। ओवर द पास्ट 10 ईयर, 10 साल पास्ट की बात कर रहे हैं हम, इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। कि 10 सालों के दौरान इंडिया ने 60 मैच जो है टेस्ट मैच क्रिकेट के वो वॉन करे हैं और 50 हारे हैं। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हुआ, यहाँ पर भी कंपैरिजन हुआ। इस कंपैरिजन के कारण जो ये डाटा है ये स्टैटिक्स है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कि स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट। कोई जरूरी नहीं कि ये डिपार्टमेंट बर्थ रेट, डेथ रेट या क्रिकेट का ही हो। किसी भी डिपार्टमेंट में जब न्यूमेरिकल स्टेटमेंट फैक्ट के साथ दी जाती है तो उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। वो इंक्वायरी जो किसी दूसरी के रिलेशन को बताती है हमें या कंपेयर करती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स इन प्लूरल नाउन और स्टैटिक्स इन न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में ही स्टैटिक्स है। अब आते हैं फीचर्स और करेक्टर्स ऑफ स्टैटिक्स। फीचर्स और करेक्टर्स में हमें 8 बता रखे हैं करेक्टर्स, जिसमें आता है फर्स्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड
multiplicity of causes, reasonable accuracy, mutually related and comparable, predetermined objectives, enumerated or estimated, collected in systematic manner. कुछ करेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनका हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे रीजनेबल एक्यूरेसी, कि इसमें बहुत हद तक हमें एक्यूरेट वैल्यू पता चलती होगी। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वैल्यू जो इसमें दे रखी है वो न्यूमेरिकली दे रखी है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो गया कि बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके दे रखा होगा। एस्टिमेटेड का हमें पता चला कि इसमें कुछ तो एस्टिमेट दे रखा है। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, की जो भी मैनर डाटा हमें दे रखा है वो एक प्रॉपर मैनर में दे रखा है। बट हम इन चीजों को डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, जैसे देखो, एग्रीगेटेड ऑफ फैक्ट्स, अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिक्स, कि एक नंबर को हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जाम्पल भी करी हमने कि डॉग की 4 लेग्स हैं, बट उसको स्टैटिक्स नहीं माना गया। यहाँ पर भी हमें यही बताया गया है कि सिंगल नंबर को कभी भी हम कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि वो स्टैटिक्स है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, क्योंकि इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स, ये सिर्फ हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। एज द सेम कैन बी कंपेयर्ड, कब बोलते हैं? जब इसकी सेम कंडीशन दूसरी मिले और उसके साथ हम इसको कंपेयर कर सके। एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम, और उसमें से कुछ ना कुछ कंक्लूजन भी निकाल सके। जैसे देखो, आपके पास एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर स्कूल की दी है, बट आप अदर देन किसी चीज की भी दे सकते हो, कि जैसे हमारी पॉपुलेशन इतनी है। ये पॉपुलेशन इतनी मैटर नहीं रखती, पॉपुलेशन इतनी जो है वो है कहाँ पर, वो मैटर रखती है। जैसे एग्जाम्पल है कि इफ इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन स्कूल, अगर मैं कहूं कि स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, ये स्टैटिक सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स तो एक न्यूमेरिक डाटा हो गया जिसमें हमें ये नहीं पता कि ये 100 स्टूडेंट्स आए कहाँ से और हैं कहाँ के। अगर इसकी जगह मैं कहूं कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स फैकल्टी एंड 20 स्टूडेंट्स इन कॉमर्स एंड 25 इन नॉन मेडिकल स्ट्रीम एंड 25 स्टूडेंट इन मेडिकल स्ट्रीम, तो अगर मैं इनमें से बता रही हूँ कि 30 स्टूडेंट आर्ट फैकल्टी के हैं और 20 कॉमर्स के हैं, 25 नॉन मेडिकल स्ट्रीम के हैं और 25 ही मेडिकल स्ट्रीम के हैं, तो कुल मिला के ये 100 स्टूडेंट जो थे, हमने इनका डाटा एक मैटर में बताया, एक मैनर में बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं ये डिवाइड कहाँ पर हो सकते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सके कि कौन सी स्ट्रीम में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इसको बोलेंगे हम एग्रीगेट फैक्ट्स, मतलब कि ये डाटा जो है ये स्टैटिक्स टर्म में आ रहा है। इट कैन बी देयर फॉर कंक्लूडेड ऑल स्टैटिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना भी हमारे पास डाटा है, ऑल स्टैटिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर, कि सारा स्टैटिक का डाटा जो है नंबर्स में तो हम दे सकते हैं, बट सारे नंबर जो हैं वो स्टैटिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम देते हैं तो उस नंबर का जब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते तब तक उस डाटा को हम स्टैटिक्स डाटा नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इसके नंबर से देखो, हमें नाम से पता चल रहा है कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड क्या है। स्टैटिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो स्टैटिक्स है उसको हम नंबर्स की फॉर्म में तो जरूर बताते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल और बिग, जिसमें हमें अगर स्मॉल और बिग, रिच और पुअर ऐसी एग्जांपल दे रखी हो तो वो डाटा स्टैटिक्स नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी करा था कि जो स्टैटिक्स डाटा है वो सारे का सारा न्यूमेरिकली फॉर्म में ही दिया जाता है। अगर इस फॉर्म में दिया जाएगा तो हमारे पास क्वालिटेटिव फॉर्म में, तो उसको हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि बहुत सारे कारण हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। स्टैटिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी वन सिंगल फैक्टर, जो स्टैटिक्स है वो किसी एक सिंगल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता उस पे, क्योंकि देखो हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए जरूरी नहीं कि एक अफेक्ट उस पे काम करेगा, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता
जैसे कि हमें देखो यहाँ पर बता रखे कि फॉर इंस्टेंस 30% राइज इन प्राइजेस में हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज, कि 30% जो प्राइस में राइज हुआ है, इंक्रीमेंट हुई है, वो बहुत सारे कारणों से हुई है। जैसे कि रिडक्शन इन सप्लाई, सप्लाई में रिडक्शन हो गया, कम हो गई सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई। शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर बढ़ गई। राइज इन वेजेस, लोगों की तनख्वाह बढ़ गई। राइज इन टैक्सेस, और जो टैक्स लगे हुए हैं वो भी बढ़ गए। तो जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो स्टैटिक्स है उस पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी, अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मे बी kept in view while collecting statistical data। बहुत सारी जो एक्यूरेसी है वो हमारे पास उसी टाइम मिल जाती है जब हम डाटा जो है उसको स्टैटिस्टिकल डाटा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक मैनर में करते हैं। दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट ये इन्वेस्टिगेशंस वगैरह पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन ही गलत होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा है वो भी गलत ही चलेगा। इसके नेचर पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, और डिपेंड करती है उन रिसोर्सेज के ऊपर जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं स्टैटिक्स का डाटा पता करने के लिए। नेक्स्ट आता है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेयरेबल, जिसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी डाटा हमारे पास है हम उसको कंपेयर कर सकें। द न्यूमेरिकल डाटा विच कैन बी म्यूचुअली रिलेटेड, कि जो डाटा आपस में रिलेट करता है और कंपेयरेबल होता है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो डाटा जो कंपेयरेबल डाटा है बट होना किस में चाहिए, न्यूमेरिकली फॉर्म में, क्योंकि हमने कहा है जो स्टैटिक्स डाटा है वो न्यूमेरिकली होता है। अनलेस दे हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन दे कांट बी स्टैटिक्स। अगर हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी वाला डाटा जो होगा वो स्टैटिक्स नहीं कहलाएगा। जैसे हमने बताया कि राम इज 40 ईयर्स ओल्ड, जो राम है वो 40 वर्ष का है और जो मोहन है 5 फीट लंबा है, तो क्या इनका हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी एज और उसकी जो लेंथ है वो आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसलिए इस डाटा को हम स्टैटिक्स डाटा नहीं बोल सकते। अगर हम किसी की लेंथ को ही करें, जैसे मैं कहूँ कि सोहन 5 फुट का है और मोहन 4 फुट का है, तो उनकी जो डाटा है वो न्यूमेरिकली दे रखा है बट उस डाटा की सेम है, कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि इनकी दोनों की जो लेंथ है वो कंपेरेबल है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक डाटा। नेक्स्ट आता है प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टैटिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, कि जो स्टैटिक है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है जिसको हमने कलेक्ट करना है। Any information collected without any definite objective will only be a numerical value and not statistics। कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है वो विदाउट एनी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव विल ओनली बी ए न्यूमेरिकल वैल्यू, कि कोई भी एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट हम लें जिसकी एक डेफिनेट न्यूमेरिकली वैल्यू हो, एंड नॉट स्टैटिक्स, बट वो फिर भी स्टैटिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ डाटा परटेनिंग टू द फार्मर ऑफ विलेज इन कलेक्टेड, कि हम अगर किसी चीज को कलेक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, उस कलेक्टिव फॉर्म का डाटा जो होगा वो भी हमारे पास स्टैटिक्स नहीं होगा। क्योंकि जैसे अगर एक गांव के हम फार्मर्स की बात करते हैं, ये फार्मर जो हमने लिए ये पहले प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनकी हमने ये डिस्क्रिप्शन नहीं दी कि कितने जो फार्मर हैं वो उसमें से कितने फार्मर्स के पास कितनी लैंड है, कितने रिच है, कितने पुअर हैं। तो इन सब के पास जितनी जितनी लैंड का डिस्क्रिप्शन, अगर उनके हम स्टेटस का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उन सब डिस्क्रिप्शन को हम बोलेंगे कि ये जो डाटा है वो स्टैटिक डाटा है। उसके बाद आता है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिक्स में भी एस्टिमेटेड इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट। एन्यूमरेटेड या एस्टिमेट डाटा कब होएगा? जब जो डाटा है उसकी इन्वेस्टिगेशन की फील्ड बहुत ज्यादा हाई होएगी, क्योंकि इस प्रोसीजर को करने के लिए ये हमारे पास हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, कि जितना भी हमारे पास डाटा है अगर हम उसको एक मैनर में डिस्प्लेस नहीं कर रहे,
उसका प्रॉपर एक प्लान से प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो वो जो कलेक्शन होगी डाटा की और वो हमारे पास डाटा जो होगा वो सिस्टमेटिक नहीं रहेगा, तो वो स्टैटिक नहीं कहलाएगा। अगर डाटा को सिस्टम के अकॉर्डिंग हम करेंगे कंपेयर, तो वो डाटा हमारे पास स्टैटिक कहलाएगा। सो इसीलिए इन सबके बीच का कंक्लूजन क्या निकला कि सो द कंक्लूजन इज दैट ऑल न्यूमेरिकल डाटा कांट बी स्टैटिक्स बट ऑल स्टैटिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिक डाटा, कि सारे जो स्टैटिक्स डाटा है वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं बट सारा न्यूमेरिकल डाटा स्टैटिक्स नहीं हो सकता। होप सो कि आज की वीडियो में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू। स्वास्तिक स्टडी पॉइंट्स।